मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो आप सबका आपके अपने चैनल में फिर से वेलकम है और मैं हाजिर हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो किसी ने बिल्कुल सही कहा है, अगर हमें सफलता लेनी है ना और किसी चीज़ का हमें आनंद लेना है तो हमें मज़ा छोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, घर के काम करने में किसी को मज़ा नहीं आता, घर की क्लीनिंग करने में किसी को मज़ा नहीं आता और किसी को अच्छा भी नहीं लगता है घर के काम काज करना, क्योंकि रोज़ 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 यही काम होते हैं। हर हर एक हाउस वाइफ जो होती है ना, वो ऊब जाती है, पर उसे जब संतुष्टि मिलती है ना, पता है कब मिलती है? जब वो अपने अपने मज़े को छोड़कर घर को जब साफ सुथरा कर लेती है, जब चारों तरफ अपने घर को निहारती है ना, तो उसे जो सुख मिलता है वो उसे कहीं नहीं मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर जीवन में कुछ पाना है, अगर मन को खुश रखना है, खुद को खुश रखना है ना, तो मज़ा छोड़ना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि हम जीवन के मज़े भी लेते रहें और हमारे जीवन में सफलता मिले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर किसान को ही देख लीजिए, अगर किसान सिर्फ मज़े ही देखेंगे तो वो कभी खेत में ना फसल नहीं उगा पाएंगे, क्योंकि गर्मी में खेतों में काम करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, उसमें कोई मज़ा नहीं है, क्योंकि सर का पसीना एड़ी पर आ जाता है खेत में काम करने में। मगर वो अपने मज़े को छोड़कर खेत में काम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं आज हम मेहनत कर लेंगे तो साल भर बैठ के हम खाएंगे। तो ये जो मेरी टेबल है, तो मैंने सोचा कि फाइनली आज इसको भी साफ़ कर दूँ। इसको तो मैं 10-15 दिन में सारा सामान हटा के ना साफ़ कर ही देती हूँ, क्योंकि घर को जितना साफ़ रखो, जितना व्यवस्थित रखो ना, उतना ही अच्छा लगता है। और बिखरा बिखरा घर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो आता। मैं बहुतों के घर देखे मैंने कि बहुत बहुत बिखरे बिखरे रहते हैं, सामान यहाँ वहाँ टंगा हुआ रहता है फालतू का। कभी भी एक बात बताऊँ, कभी भी वही सामान लो जिसकी ज़रूरत है, इतना सामान मत लो कि आपको यहाँ वहाँ वो टांगना पड़े, क्योंकि टंगा हुआ सामान मुझे तो बिल्कुल भी नहीं भाता। न ही मुझे कपड़े टंगे हुए बिल्कुल अच्छे लगते हैं। तो बस सारा सामान मैं टेबल का है जो हटा लिया है मैंने, इसको कपड़े से मैं कर दूंगी साफ़। ये मेरे घर के लिए मैंने मंगवाए थे, बट मैं भी इनको हैंग नहीं कर पा रही हूँ। तो देखती हूँ कब होते हैं हैंग, क्योंकि देखिए कोई काम करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, एकदम से कोई काम नहीं हो जाता है। तो फटाफट से जितना भी टेबल का सामान है मैं इसको यहीं पे ही रख दूंगी। और ये जो है ना, ये रैक मैंने मंगवाए, रैक नहीं है, ये सेल्फ है। फ्रेंड, मेरा रूम ये हो चुका है साफ। मैंने इसकी बेडशीट भी चेंज कर दी है, ड्रेसिंग टेबल वगैरह जो भी होता है मेरा डेली का साफ़ करने का, वो मैंने सारा साफ़ कर दिया है। बेडशीट मैंने चेंज की थी, ये पड़ी है। और ये अलमारी भी, ये वाली अलमारी भी मैंने क्लीन की थी। आप ये बहुत साफ़ हो गया पहले से, पर इस पर जंग लगा हुआ है जो नहीं छूटा, और जो भी इस पर गंदगी थी वो तो साफ़ हो गई। और बेड मेरा सब कुछ पूरा रूम हो चुका है क्लीन, बस पोछा बचा है इसमें लगाने के लिए। अब जाती हूँ और काम करने के लिए। एक चीज़ मैं दिखाती हूँ, ये जो मनी प्लांट मैंने मीशो से मंगवाए थे ना, मैंने एक मेरे पास रखा हुआ था पेयर, एक मैंने यूज़ कर रखा था। तो मैंने क्या काम किया, ये मेरी कांच का जैम की बोतल थी, इसको मैंने पहले से ही ना कलर वगैरह करके बहुत टाइम पहले किया था, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तब इसका रिव्यू आपके साथ मैंने शेयर भी किया है वीडियो, इस वाले का भी। और ये 2 DIY मैंने एक साथ किए थे। तो इसमें मैंने ये मनी प्लांट लगा दिया। तो सही कहा है, पता है ग्रीन कलर ऐसा होता है, ग्रीनरी जो होती है ना, ज़रूरी नहीं है कि ओरिजिनल हो, आर्टिफिशियल भी हो ना, तो भी एक अलग ही लुक दे देती है। सही में मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। लगने के बाद मैंने मनी प्लांट लगाया, आर्टिफिशियल ही लगाया, ओरिजिनल नहीं लगाया। ओरिजिनल मैं इसलिए नहीं लगाती, आप बहुत सारा केयर करनी पड़ती है, फिर चींटियाँ वगैरह हो जाती है मिट्टी में, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो बस मैंने आर्टिफिशियल ही लगा लिया। मगर बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें मैंने अभी नहीं जलाया है, इससे पहले जो ब्लॉग आपके पास गया था ना, उसमें मैंने जलाया था। बहुत ही सुंदर है, ये मीशो से मंगाया था मैंने। हर घर में इस तरह की टाइल्स लगी हुई होती है, टाइल्स का बॉर्डर बना हुआ होता है। हम पूरे घर को तो साफ़ कर देते हैं, पर इस पार्ट को इग्नोर मार देते हैं। इसको 10-15 दिन में ना आप साफ़ कर दोगे तो ये किनारी हमेशा साफ़ ही रहती है और अच्छी भी लगती है, साफ़ सुथरी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और घर के जो भी काम होते हैं, काम काज जो भी होता है, सब कुछ फाइनल हो चुका है। बस कपड़े नहीं धुले हैं, कपड़े धोऊंगी मैं शाम को, क्योंकि हिमांश की हो रही है थोड़ी सी तबीयत खराब, और उसको वैसे बुखार सा हो रहा है, तो मैंने इसको पैरासिटामोल
पैरास्टामोल तो दे दिया, इस टाइम वो टीवी देख रहा है। और जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है, तो हमारी भी तबीयत ख़राब क्यों ना हो, तो हमें भी कुछ खाने का मन नहीं करता। वो भी ऐसे ही थोड़ा बहुत ही खा रहा है। अभी उसने पोहा खाया था थोड़ी देर पहले, तो पोहा बना के दिया, फिर बोला मम्मी मुझे भूख लग रही है, तो पराठा दिया था मैंने पराठा, पर उसने नहीं खाया। वही है कि जुकाम भी है, खांसी भी है, बुखार भी है, जब हमारा मन नहीं करता तो बच्चों को कैसा मन करेगा। और पता है बच्चे नहीं खाए तो मन को भी संतुष्टि नहीं मिलती है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो बहुत अजीब सा लगता है। और आज तो धूप भी ऐसी ही निकल रही है, ठीक ठाक निकल रही है, पर बारिश तो नहीं हुई है और मौसम ऐसे ही हो रहा है। पर मौसम और जो बारिश जो हुई है ना, जगह जगह जो ओले पड़े हैं ना, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उनसे। ख़ास तौर पे देखा जाए तो किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होता है इससे, क्योंकि जब किसानों का नुकसान होगा तो नुकसान भी तो हमारा भी होगा, क्योंकि जब किसानों की फसल ख़राब होगी तो हम भी कहाँ से खाएंगे। तो ये भी एक टेंशन वाली बात ही होती है। ज़रूरी नहीं है कि फसल किसान की ख़राब होगी तो टेंशन किसान को ही होगी, बल्कि हमें भी टेंशन होती है, क्योंकि उनके ज़रिए तो हमें खाने को मिलता है। तो बस अब क्या कर सकते हैं, ईश्वर को ही पता नहीं क्या आ रहा है। जब फसल कटने को होती है तो बारिश कर देता है, जब पानी की ज़रूरत नहीं होती तो जब पानी की ज़रूरत होती है तो पानी नहीं बरसाता, जब ज़रूरत नहीं होती तो वो बारिश कर देता है। पता नहीं ईश्वर का भी क्या है भाई। वही वाली बात है ना, कहते हैं ना, जैसे जैसे पाप बढ़ता जाता है ना, ईश्वर की भी नज़रें बदलती चली जाती हैं, और दुनिया में पाप भी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब वो क्या कर सकते हैं, जब चाह होती है तब चीज़ नहीं मिलती, जब चाह नहीं होती तब चीज़ मिलती है, तो बहुत दुख होता है इस चीज़ का। आप मौसम को देख सकते हो कितना ख़राब हो रहा है, और इस मौसम से ना किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि किसानों की साल भर की पूंजी होती है उसकी फसल, और इस बारिश से जब उसकी फसल बर्बाद होती है ना, उसको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। सही में हमारे भी 3 बीघा गेहूँ पूरे ख़राब हो गए हैं, खेत में खड़े थे, क्योंकि हमारी साइड में ओले बहुत पड़े थे, सारी फसल ख़राब हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। देख के ना, खेत को देख के बड़ा दुख हो रहा था कि सारी फसल ख़राब हो गई है। कुछ रह गई है, कुछ 3 बीघे तो हमारी पूरी ख़राब हो गई है। अभी तो वैसे 5-6 बीघे तो है गेहूँ हमारे खड़े हुए, और मगर 3 बीघे जो इतनी मेहनत से करे थे ना। तो फ्रेंड्स, सारे कपड़े कर दिए हैं मैंने फोल्ड, और ये इधर जो रखे हैं ये मेरे किचन के और डस्टिंग के कपड़े हैं। इनको भी मैं धो ही देती हूँ, 3-4 दिन में धो देती हूँ, क्योंकि इनको हम यूज़ करते हैं गैस पर भी। और ये कपड़ा जो है ब्लू वाला, ये डस्टिंग के लिए यूज़ करती हूँ, तो मैं इसको धो देती हूँ क्योंकि गंदा हो जाता है। सारे कपड़े मेरे हो गए हैं फोल्ड, और हिमांशु रहा है यहाँ पर सो। लगती है चिड़ियों की आवाज़, मेरे यहाँ चिड़ियाँ बहुत चहकती हैं, बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छा लगता है, पेड़ पर चहकती रहती हैं। क्योंकि फसल को जो किसान है ना, वो एक बच्चे की तरह पालता है। वो सोचता है कि जब समय आएगा तो मैं इसको काटूंगा और इसका फल मुझे मिलेगा। और जब ये बेमौसम की बरसात या ओले हो जाते हैं ना, तो इससे सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो बहुत दुख होता है। और 3 बीघे कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं, और बहुतों के तो इससे भी ज़्यादा फसलें ख़राब हुई हैं। समझ में नहीं आता लोग क्या खाएँगे और क्या पिएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। इतनी फसल जो बर्बाद हुई है, बेमौसम की बरसात ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, और बहुत दुख होता है देख कर। तो ये है शाम का टाइम, तो मैं बना रही हूँ भरमा बैगन। तो ये है छोटे वाले बैगन जो होते हैं, ये वो हैं, और इस तरह से इसको कट कर लिया था। पूरी तरीके से अलग नहीं किया है, आपने थोड़ा सा देखा कि जुड़े हुए हैं। तो तेल हो गया है गर्म, तो ये छोटे छोटे बैगन जो है ना, इसको हम कर लेंगे फ्राई, और ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है कि ओवर कुक हो जाए, और इसको 50% हमें फ्राई करना है। और ये हम मेरे बैगन हो गए हैं फ्राई, और ऑयल का कलर आप देख सकते हैं कैसे हो गया, बैगन की वजह से हो गया है। तो अब हम डालेंगे बेसिक से मसाले जो हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा एक छोटा सा प्याज, मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था चॉपर में डालकर, उसको हम थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ा सा ब्राउन होने तक। जब हमारा ये प्याज अच्छे से भुन जाएगा तो हम डाल देंगे इसमें मैंने आधा ही टमाटर डाला है, ज़्यादा टमाटर मैंने नहीं डाला है। इसको भी चॉपर में डाल के बारीक बारीक कर लिया था चॉप। अब जो हमारे बेसिक से मसाले होते हैं वही हम डाल देंगे, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, नमक। और नमक जो होता है ना, एक बार कभी भी आप खाना बना के देखिए, सब्जी में नमक न डाल के ना, आप मसाले में नमक डाल के तब मसाले को भुने। मसाला अच्छे से भुन भी जाता है, और उसका टेस्ट जो होता है ना सब्जी का, बहुत ही ज़्यादा उभर के आता है। तो यहाँ पे जो हमने प्याज पीसी थी या जीरा पीसा था, वो भी हम डाल देंगे मसाले के अंदर। मसाला अच्छे से भुन गया है, और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी, और अब हम डाल देंगे 1 चम्मच बेसन। बेसन डालना इस रेसिपी में क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो आपकी ग्रेवी बनेगी एकदम थिक बनेगी, ऐसी नहीं बनेगी कि पानी अलग है और ग्रेवी अलग अलग सी नहीं आती है कि जो पानी सा छूट जाता है, वो नहीं होगा। बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी बनेगी। 1 चम्मच बेसन से एक बाइंडिंग मिल जाती है हमारी ग्रेवी को। तो बस मसाला अच्छे से भुन गया था, हमने डाल दिया है यहाँ पे पानी, कम से कम
मैंने 1 से 1.5 गिलास के आसपास पानी डाला है और जो बैंगन हमने फ्राई करके रखे थे सारे बैंगन को इसमें हम डाल देंगे। और इसमें आप चाहे तो गरम मसाला यूज़ कर सकते हैं, आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन भी प्याज में ही पीस सकते हैं। तो बस सब्ज़ी मेरी छुक गई है, तो मुझे बनाने हैं थोड़े से चावल, तो फटाफट से हम कुकर में चावल भी चढ़ा देंगे। और ये देखिए सब्ज़ी हमारी बनके हो चुकी है तैयार, एकदम परफेक्ट बनी थी। और सब्ज़ी जो होती है ना ये वाली, इस तरह से कभी बनाओगे ना बैंगन की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। मैंने ये दूसरी बार बनाई है, इससे पहले जो बनाई थी ना वो भी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो बस आज का ब्लॉग करेंगे यहीं पर एंड। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। बाय।